Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mr. Explanation. So today we will talk about Hollywood Cinema's new released movie Fast 10. So without wasting any time, let's get begin. शुरुआत में हम लोगों को फास्ट 5 का बैंक रॉबरी वाला सीन दिखाया जाता है, जहां पर डोमिनिक टोरेटो और एम्स बैंक में रॉबरी करने के बाद वो लोग भाग रहे होते हैं, मगर गलती से उनसे हर्नांडेज की हत्या हो जाती है। शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में लॉस एंजल्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डोमिनिक अपने बेटे ब्रैन मार्कोस को ड्राइव करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। बाद वो लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं, फिर वहां पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि टेज, रोमन, हैन और रैम्से ये चारों एक मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद रात को जब लेटी ऑर्टिज, डोमिनिक और उसका बेटा घर में रह रहा होता है कि तभी अचानक क्लीपर घर में आती है, जो कि ज़ख्मी हालत में होती है और वो डोमिनिक से कहती है कि शैतान ने उसके पूरे ऑफिस ऑर्डर के आदमियों को अपने तरफ कर लिया है और उसकी ये हालत भी उसी ने की है और वो तुम्हारे तलाश में है। सुबह एजेंसी वाले आकर क्लाइफर को उठा ले जाते हैं। इसके बाद डोमिनिक और लेटी दोनों को ये पता चलता है कि वो चारों जिस मिशन पर आए हैं वो एजेंसी वालों मिशन नहीं बल्कि एक ट्रैप है। अब डोमिनिक और लेटी दोनों ही रोम की तरफ निकल पड़ते हैं। चेंज हो रहा है जिसमें डोमिनिक उन चारों को ढूंढ रहा होता है और इधर टेज और रैम से ट्रक में फंस जाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ट्रक में गोलाकार का एक बॉम्ब है, जो कि फटने से पूरे रोम शहर को तबाह कर देगा। यहाँ पता चलता है कि ये पूरा ट्रैप शैतान का बिछाया होता है और शैतान ट्रक से बॉम्ब को निकाल देता है, पर डोमिनिक अपने कार स्टंट का जलवा दिखाते हुए उस बॉम्ब को नदी में फेंक देता है। डोमिनिक और उसके टीम को आतंकवादी घोषित कर देते हैं और उन सब की तलाश में लग जाते हैं, पर वो लोग वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। अब एजेंसी लिटिल नोबडी के कंट्रोल में होता है और वो कहता है कि डोमिनिक के बहन और उसके भाई को पकड़ के ले आओ। उसके बाद एजेंसी वाले टोरेटो के घर पे पहुंच जाते हैं, जहां पर जैकब टोरेटो की धमाकेदार एंट्री होती है और एजेंसी वाले को ढेर कर डोमिनिक के बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिस्टर नोबडी की बेटी डोमिनिक के पास बार में पहुंच चुकी होती है और वो उसे बताती है कि एजेंसी वाले उसे ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वो उसे एजेंसी वालों की लोकेशन भी दे देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रोमन, हैन, टेज और रैम से एक कंटेनर में छुपकर लंदन पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि जैकब और डोमिनिक का बेटा, जिसको उसके अंकल की कार पसंद नहीं है, मगर वो उसके साथ एंजॉय करते हुए जा रहा होता है और इधर मिस्टर नोबडी की बेटी जॉकी लेटी के पास पहुंच जाती है और उसके शरीर में चुपके से ट्रैकर लगाकर वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम डोमिनिक को देखते हैं कि डियोगो से जाकर मिलता है और उसके बाद वहाँ एक लड़की कार लेकर आती है जिसका नाम इज़ाबेल होता है। तभी उसी वक्त वहाँ शैतान भी आ जाता है और उन सभी से रेस करने की बात कहता है। फिर वो चारों रेस करने लगते हैं, जिसमें डियोगो मर जाता है पर डोमिनिक इज़ाबेल को बचा लेता है। इसके बाद शैतान वहां से भाग जाता है और इधर एजेंसी वाले लेटी और क्लीपर को पकड़कर एक साथ रखते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैकब टेक्निकल टूल केबल से अपने और अपने भतीजे का पासवर्ड बनाता है। आगे हम देखते हैं कि टेज अपने तीनों साथियों को बताता है कि उन लोगों के सारे पैसे गायब हो चुके हैं, मगर रोमन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और रोमन उन लोगों को बताता है कि उनके पास बहुत पैसा है। लग रहा था कि रोमन एक चलता फिरता मिनी बैंक ही था। रैम से बोलता है कि मुझे पता है गाड़ियाँ कहाँ से खरीदनी है। उधर जैकब अपने भतीजे को लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाता है, मगर एजेंसी वाले उन लोगों को ट्रैक कर लेते हैं और उसके पीछे अपने आदमी को भेज देते हैं। उधर दूसरी तरफ रोमन और उसके साथी पहुँच जाते हैं गाड़ी खरीदने, मगर एजेंसी वाले उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है, जिस वजह से उन लोगों को वहाँ से भी भागना पड़ता है। अब इधर हम क्लीपर और लेटी को देखते हैं, जो अपना टैलेंट का यूज़ करके लॉक तोड़ देते हैं और सभी लोगों को बेहोश कर देते हैं। फिर वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें लेटी जीत जाती है और अकेले ही भागने लगती है। अब दूसरी तरफ डोमिनिक को शैतान का पता चल जाता है और शैतान की तरफ निकल जाता है, मगर लिटिल नोबडी उसका पीछा करने लगता है और इधर जैकब फ्लाइट में होता है। उसको पता चल जाता है कि गुंडे उसके पीछे हैं और वो लोग अपने एक मिनी फ्लाइट बनाकर उसमें चले आते हैं। आगे हम देखते हैं कि रोमन और उसके साथी चारों डेकार्ड के पास पहुंचते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तभी एजेंसी वाले उन पर आकर हमला कर देते हैं और वो लोग एजेंसी वाले को मारने लगते हैं, मगर
डेकार्ड को पता चलता है कि एजेंसी वाले उसके माँ का भी पीछा पड़े हैं, और क्योंकि उसकी माँ भी उसी फैमिली का एक हिस्सा है। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लेटी जेल से निकल जाती है और बाहर निकल कर देखती है तो वो अपने आप को एंटार्क्टिका में पाती है, जिसके कारण फिर से वो वापस क्लीपर के पास आती है। अब यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम लोग डॉनिमी को देखते हैं जो कि लिटिल नोबडी के साथ एजेंसी वालों की गाड़ी में रहता है। फिर डॉनिमी को ये पता रहता है कि शैतान उस पर हमला करने वाला है, तभी शैतान उस पर आके हमला कर देता है। उसके बाद डॉनिमी को बचाने मिस्टर नोबडी की बेटी वहां पहुंचती है, मगर वो उसे बचा नहीं पाती है और वो घायल हो जाती है। उसके बाद शैतान उससे डॉनिमी के बेटे का पता लेकर वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और रोमन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि जैकब के पास जाने की तैयारी करते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि जैकब अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है अपने भतीजे को लेकर, पर तभी उसे पता चलता है कि शैतान के गुंडे वहां पहुंचने वाले हैं और वो हथियारों से लैस एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन शैतान के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जैकब गुंडों पर तोपों की बारिश करने लगता है, पर अचानक उसका तोप अटक जाता है और तभी डायनामिक एरोप्लेन से एक स्पोर्ट्स कार लेकर लैंड करता है और अब शैतान भी पीछा करने लगता है। तभी डॉनमिक का बेटा गाड़ी लेकर टॉप को ठीक कर देता है और उसी वक्त शैतान पीछे से आकर उसे गाड़ी से उठा ले जाता है और जैकब उसे बचा नहीं पाता है। उसके बाद शैतान के गुंडे डॉनमिक को घेर लेते हैं, मगर जैकब अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस करते हुए उन गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। अब डॉनमिक अपना कार स्टंट दिखाते हुए अपने बेटे को शैतान के चुंगल से बचाकर अपनी कार में ले लेता है और शैतान की गाड़ी को झाड़ियों में धकेल लेता है। उसके बाद डॉनमिक अपने बेटे को लेकर एरोप्लेन की तरफ निकल जाता है, पर जैसे ही वो एक डैम पर पहुंचता है तो दो ट्रक्स उसकी गाड़ी को दोनों ओर से घेर लेते हैं, जिन्हें शैतान कंट्रोल कर रहा होता है। तभी उसी वक्त रोमन और उसका साथी एरोप्लेन लेकर डैम के पास पहुंच जाते हैं, पर लिटिल नोबडी टॉप से हमला कर उनके एरोप्लेन को क्रैश कर देता है। और तभी कहानी में एक बड़ा खुलासा होता है कि एजेंसी का हेड लिटिल नोबडी शैतान का सगा भाई है और वो उनसे मिला हुआ है। इसके बाद शैतान दोनों ट्रक्स को डोमिनिक की तरफ भगाने लगता है। तभी डोमिनिक अपनी कार लेकर डैम से जंप करके नीचे उतरने लगता है और शैतान डैम का पानी छोड़ देता है और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। अंटार्कटिका में दिखाया जाता है कि क्लिफर और लेटी को गिजेला यशार सबमरीन से लेने आती है और यहाँ से मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी के आखिर में ल्यूक हॉब्स को दिखाया जाता है, जिसमें उसे एक फ़ोन आता है और उसे बताता है कि शैतान उसके पीछे है। अब व्यूवर्स को यहाँ पता चलता है कि ल्यूक हॉब्स ने ही शैतान के बाप हर्नेंडेज़ को मारा था। तो इससे मूवी के आखिर में व्यूवर्स के सामने एक सरप्राइज उभर के आता है, जिससे पता चलता है कि उसका नेक्स्ट पार्ट फास्ट 11 ही जल्द ही आएगा।